जैसे हमारे घर में कोई बीमार हो जाता था तो हमें मतलब जो हमारे चारपाई होती थी उस पर उठा के बंदों को ले जाना पड़ता था। आज तक रास्ता नहीं था, पैदल चलने के लिए सड़क नहीं। पहली बार पंचायत ने ऐसा बढ़िया काम किया है कि सड़क बनी है। और आज आपको हम ये भी बता सकते हैं कि हमारे हर घर में हमारे पास गाड़ी है। एक युवा साथियों को जो जरूरत होती है वो होती है सबसे पहले ग्राउंड, वो यहाँ पे नहीं। मतलब बच्चों के लिए यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों के लिए जिम चलाया हुआ है, उसके लिए हमारे पास अभी तक कोई भी रूम उपलब्ध नहीं है। हमने 2 दुकानें किराए पर ली हुई हैं और उसका हम पैसा खुद पे करें। एक 18 कनाल की जगह है जी, जो पंचायत बोलती थी कि हमारे पास जगह नहीं है ग्राउंड बनाने के लिए, और आज तक यहाँ पे बच्चों को खेलने के लिए ग्राउंड नहीं है। यही जगह की बात है, जगह बोल रहे हैं तो जिस जगह की बात कर रहे हैं ये काम पहले हमारी पंचायत में नहीं होता। अगर हमारे पास कोई प्रपोजल आती है तो हम उसको जल्दी से जल्दी हल करने की कोशिश करनी पड़ेगी पूरी। हमें तो जैसे लेटर आएगा डिपार्टमेंट का ये जगह हमें एनओसी दे देंगे, हमें कोई इतराज नहीं, क्योंकि हमारा जो काम तो एनओसी देना है। हमें घूमना पड़ रहा है कि ये पटवारी के पास जाओ, तहसीलदार के पास जाओ, जगह देखो, ये हमारा काम नहीं है, ये काम है पंचायत का। चाहती है कि हमारा युवा साथी नशे से दूर रहे, खेल ग्राउंड मिले उन्हें, तो ये किसका कार्य है? ये पंचायत का कार्य है। जहाँ तक कामों का सवाल है, पंचायत ने बहुत कुछ किया भी है और कमियां भी बहुत रही हैं। उन कमियों को, जैसे अभी मेरे युवा साथी आए थे, उन्होंने डिमांड रखी कि यंग ब्लड जो है उनको खेलने के लिए मैदान मिलेगा तो डैम के ऊपर नशा जाकर के वो नहीं करेंगे और चिट्टा और काला नहीं बेचेंगे और न खरीदेंगे। प्रधान जी मेहनती हैं, काम इन्होंने करवाए। सोलर लाइट का बताया लगी, अंधेरे में जाते थे उनको लाइट का प्रबंध हो गया। सरकार के लिए बड़ी बड़ी उपलब्धि समझ लीजिए या गैर उपलब्धि समझ लीजिए, वो नॉमिनेशन करते हैं कि यहाँ रिजर्वेशन दे दिया है, लेडीज को दे दिया, परंतु उत्तरदायित्व तो समझने वाला व्यक्ति यदि आगे आए तो वो काम करवा सकता है। वो जो होनी चाहिए वो नहीं है, हुए हैं, परंतु वो श्री प्रधान जी की मेहरबानी से हुए। जहाँ में रहते हैं वहाँ सड़क का काम था, उन्होंने करवाया, आधा हो गया, आधी सड़क वो मेरे ख्याल को आधा किलोमीटर रह गई है। यदि वो भी बन जाए तो बहुत अच्छा होगा। एरिया है, पहाड़ी एरिया है, बहुत मुश्किल थी आने जाने की। जब कोई बीमार होता तो वो कंधे पर उठा कर ले जाता है। के सहयोग से और पंचायत के सहयोग से और मंत्री जी ने भी हमारा काफी सहयोग किया, उससे कुछ रास्ता जो है बन गया है। ट्रैक्टर और ट्रॉली के चाहता हूँ कि वो एम्बुलेंस रोड बने ताकि लोगों को सहूलत। उनको एप्लीकेशन दिया था, कुछ सड़क थी वो कच्ची थी। है कि हमारे गांव में सिर्फ ओनली कोई 10 लाइटें भी नहीं लगी हुई, बाकी गांवों में देखो जाके कितनी समस्या थी पानी की, जो कि अभी भी मतलब देखा जाए तो संपूर्ण रूप से आता नहीं है हमारे घर पानी। 5-10 मिनट पानी आ रहा है, एक भी डस्टबिन नहीं है। देखा जाए स्ट्रीट रोड की हालत इतनी गंदी है कि अगर कोई बुजुर्ग आदमी उस पर चले तो वो गिर जाएगा। वो कि स्ट्रीट लाइट्स तो लगी थी, 8 स्ट्रीट लाइटें हमारे गांव में, इनमें सिर्फ एक काम करती है, जिसके आगे पेड़ अड़े हुए हैं। पानी के ऊपर इलेक्शन हो रहे हैं और पानी के ऊपर इलेक्शन करके जीत रहे हैं, तो मैं कहूँगा कि जरा भी सक्षम नहीं रहे उन बातों पे, क्योंकि पानी नहीं पहुँच रहा है घर पे। अगर हमें इलेक्शन अपने आदमी को जिताने के बाद भी हैंडपंप से पानी लाना पड़े, 10-10 मतलब हम मटके हैंडपंप से लाएं, फिर तो उस पानी का फायदा नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं 247 सुपरफास्ट। मैं हूं पंकज खतना, कैमरा पर्सन ज्योति दयाल के साथ। आज हम पहुंचे हैं मेरी पंचायत मेरा वार्ड कार्यक्रम के तहत कुटलहड़ विधानसभा क्षेत्र के अधीन आती पंचायत लठियानी में, जिसका LGDP कोड है 10-384। प्रधान जोगिंदर कुमार शर्मा, वहीं उप प्रधान निर्मल ठाकुर। वार्ड पंच की बात करें तो 7 वार्ड हैं इस पंचायत में। मीनाक्षी देवी वार्ड नंबर 1 की पंच हैं, 2 नंबर से रीता कुमारी हैं, 3 नंबर से अमरजीत कौशल है, 4 नंबर वार्ड से अंजना कुमारी है, 5 नंबर वार्ड से सुरजीत कुमार हैं, 6 नंबर वार्ड से राकेश चंद है और 7 नंबर वार्ड से लक्ष्मी देवी है। जहां पुरुष अपनी भूमिका निभा रहे हैं वहीं महिलाएं भी कम नहीं हैं। वार्ड पंच के रूप में वो इस पंचायत का प्रतिनिधिमंडल जो है वो कर रही है। वहीं अगर बात की जाए जनसंख्या की, तो कुल मिलाकर अगर इस पंचायत की जनसंख्या की मैं बात करूं तो 3160
यहाँ की जनसंख्या लगभग आसपास है, और सबसे बड़ी बात यह है कि पंचायत बहुत बड़ी है। पंचायत का एरिया भौगोलिक स्थिति से देखा जाए तो बहुत बड़ा एरिया है। इसके साथ ही गोविंद सागर झील जो है, मेरे भाइयों जो है वो आप तस्वीरें देख रहे हैं, उसमें आपको गोविंद सागर झील का नज़ारा भी देखने को मिल रहा है। तमाम काम यहाँ पर हुए हैं, पंचायत द्वारा काम जो है वो करवाए गए हैं। और अगर मैं राशि की बात करूं कि पैसा कितना इस पंचायत को अभी तक मिला है, चाहे वो एमपी फंड हो, एमएलए फंड हो, बीडीसी फंड हो, जिला परिषद फंड हो, 15वां वित्त आयोग हो, मनरेगा हो, तो लगभग 2.5 करोड़ के आसपास जो राशि है इस पंचायत में आई है। 2.5 करोड़ ये कम आंकड़ा नहीं है। जितनी पंचायतें अभी तक हमने की हैं, सबसे ज्यादा पैसा इस पंचायत में आया है। और जाहिर तौर पर अगर पैसा आया है तो वो कहीं ना कहीं लगा भी होगा, या फिर बैंक खातों में ऐसे ही पड़ा है, या फिर काम ना होने के चलते वापस चला गया, लैप्स हो गया। ये तो देखना होगा कि कितना पैसा, जो इतना पैसा है वो कहां कहां लगा। मेरी बाईं ओर जो तस्वीरें देख रहे हैं, इसमें हम तमाम विकास कार्य आपको दिखा रहे हैं कि कहां सोलर लाइटें लगी हैं। एक चीज और, जब हम यहाँ पहुंचे तो कुछ लोगों से हमारी बात हुई और हमें बताया गया कि 200 से ज्यादा लाइटें जो है, सोलर लाइटें जो है वो इस पंचायत में लगी हैं, 400 के आसपास। तो ये आंकड़ा कम नहीं है, क्योंकि जब हम पिछली पंचायत में थे, धनेट में थे, तो मात्र 14 लाइटें वहां पर सोलर लगी थी। ये बड़ी उपलब्धि है। कहीं ना कहीं ये मैं पंचायत प्रतिनिधियों की उपलब्धि कहूंगा, जिन्होंने प्रोजेक्ट बनाया, भेजा, पास करवाया, समय पर वो लाइटें लगवाई। नहीं तो कुछ पंचायतें सिर्फ फाइलों तक सीमित रह जाती हैं। इसके लिए हम पंचायत को बधाई देते हैं, पर लेकिन विकास के साथ साथ कमियां बहुत हैं, कमियों का अंबार है, क्योंकि जहां काम होता है वहां कमियां होती हैं। इस चीज को आप भी मानते हैं। जब कोई व्यक्ति ऊपर चढ़ता है, जब कोई व्यक्ति पंचायत के लिए कार्य करता है, तो टांगे खींचने वाले बहुत होते हैं। तो इस पंचायत में भी ऐसे लोग होंगे, पर लेकिन वो लोग भी अपनी जगह सच्चे होंगे, क्योंकि उनके बार बार निवेदन करने पर शायद उनका काम नहीं हुआ, शायद वार्ड पंच उनके काम को करवाने में असमर्थ रहे। क्या कारण रही होंगे, ये तमाम बातें हम करेंगे। अगर कुल मिला के फंड्स की बात करें, पैसा कहां कहां से आया, मुझे तो ऐसा लगता है पूरा पिटारा सरकार ने इसी पंचायत के ऊपर खोल दिया है। एमपी फंड से लगभग 8 लाख, एमएलए फंड से 8,10,000, एसडीएफडीसी फंड से 20 लाख, जिला परिषद सदस्य की ओर से लगभग 20 लाख रुपया, बीडीसी सदस्य की ओर से लगभग 2,30,000 से 3 लाख, क्योंकि सेक्रेटरी साहब छुट्टी पे है, पूरा आंकड़ा यहाँ पर ये वाला हमारे पास नहीं पहुंचा है। सेक्रेटरी अशोक कुमार है यहाँ पर, और अभी 2 महीने पहले उन्होंने अपना दायित्व संभाला है। जो पुराने सेक्रेटरी थे, उनके बड़े खट्टे मीठे अनुभव यहाँ रहे हैं। तो ऐसा लोगों ने भी बताया कि 2 साल अगर वो सही ढंग से कार्य होता तो शायद ये विकास कार्यों की राशि 3 करोड़ से पार हो जाती। कहीं ना कहीं पंचायत सचिव का पंचायत प्रतिनिधियों के साथ तालमेल होना बड़ा जरूरी होता है। यहाँ पर वो कमी देखी गई, और इस कमी को कैसे भुलाकर या कैसे उसको ठीक किया गया है, ये तो प्रधान साहब ही बताएंगे, क्योंकि प्रधान साहब से आज बड़ी दिल की बातें हमने कर रही हैं, क्योंकि लगभग 4.5 वर्ष बाद उनके साथ मिलना हो रहा है, और 3रा सीजन है हमारा। इससे पहले 2 बार इस पंचायत में आ चुके हैं। ये पहले उप प्रधान थे जोगिंदर जी, और लोगों काम किया और प्रधान बने। और बड़ी बात है, ये काम करके जीतना अलग बात होती है, पहली बार जीतना अलग बात होती है। ये तमाम चीजें। वहीं मनरेगा के बीच में 1 करोड़ के आसपास की राशि इस पंचायत को आई है। हालांकि 15वें वित्त आयोग की ओर से उनको 70 से 80 लाख मिला है, पर 50 लाख अभी भी उनके पास पेंडिंग है। क्या लगता है 4 महीनों में ये 50 लाख की राशि खर्च पाएंगे, या फिर वो पैसा ऐसे ही पंचायत में पड़ा रहेगा?
50 लाख की राशि बहुत ज्यादा है, बहुत कुछ हो सकता है। बुद्धिजीवी लोग भी आज हमारे साथ यहाँ जुड़े हैं, उनसे भी बात करेंगे। और अगर मैं यहाँ की भौगोलिक स्थिति की बात करूँ तो काफी खुला एरिया है, बड़ा एरिया है। गोविंद सागर झील का नज़ारे की मैं बात आपसे कर रहा था। पर्यटकों की दृष्टि से ये पंचायत बड़ी अहम है और आने वाले दिनों में यही इसी गोविंद सागर झील पर ही जो है वो एक बड़े पुल का निर्माण होने जा रहा है, जिसका श्रेय कांग्रेस और बीजेपी दोनों लेने में चले हुए हैं। बीजेपी कहती है कि ये पुल जो है वो सेंटर से हमने इसके लिए राशि जो है वो उपलब्ध करवाई। कांग्रेस कहती है कि ये पुल जो है वो हम तैयार करवा रहे हैं। सच्चाई क्या है वो भी प्रधान जी से जानेंगे, क्योंकि इसी पंचायत में वो पुल जो है वो उसका दूसरा छोर यहाँ पर निकलेगा और काफी अच्छा अनुभव रहने वाला है आज। और अगर बात करें तो इस पुल के बनने से लोगों को 25 किलोमीटर का रास्ता जो है कम हो जाएगा, शाहतलाई, हमीरपुर, भोटा, जाहू जाने के लिए। तो ये पुल जो है वो बहुत महत्वपूर्ण रखता है इस पंचायत के लिए। चलिए ज्यादा बात ना करते हुए मैं बुलाना चाहूंगा इस पंचायत के प्रधान जोगिंदर शर्मा उर्फ पोनू जी को। पोनू जी स्वागत है, आइए। आज मेरी पंचायत मेरे वार्ड के अंतर्गत 24/7 सुपरफास्ट टीम यहाँ आई हुई है। तो मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि जो भी हमने पिछले 4.5 साल में विकास कार्य करवाए हैं उसके बारे में लोगों से जानकारी भी लेंगे, क्या काम हुए हैं कि नहीं हुए हैं, और लोग भी नहीं बताएंगे कि क्या काम अच्छा किया कि नहीं किया है। बिल्कुल जी, आज तो लोगों की बारी है, क्योंकि 4.5 साल तो आपका ही राज रहा है। जो आपने कह दिया वो लोगों ने मान लिया, पर आज लोग बोलेंगे क्योंकि अगला चुनाव भी आ रहा है। और कैमरे के आगे आकर लोग जब बोलते हैं तो पंचायत को आईना जो है वो लोग दिखाने का प्रयास करते हैं। और मैं उम्मीद करूंगा कि बुद्धिजीवी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जो नहीं काम हुआ है उसको कृपया जरूर दर्शाएं, ताकि जो समय बचा हुआ है उसमें ये पंचायत संभवतः उस कार्य को पूरा कर सके। जोगिंदर जी, सबसे पहला प्रश्न तो आपसे ये है कि उप प्रधान थे, काम किया, प्रधान बन गए, कैसा अनुभव रहा? देखिए सर, मेरे परिवार में आज तक पहले कोई भी राजनीति में नहीं था। हम भी बहुत गरीब परिवार से थे, सभी लोगों को पता है। 2000 में मेरे बीसी में वार्ड पंच का चुनाव लड़ा और तब से हमें थोड़ी प्रेरणा मिली पंचायत में आने की। तो उसके बाद मैंने 2005 में उप प्रधान का पद लड़ा, जो कि काफ़ी टफ था। सभी को पता है कि 2 वोट से मेरी जीत हुई थी। लोगों ने मेरा बहुत मान सम्मान किया और तब मैं कुर्सी बैठा था, मेरी एक ही इच्छा थी कि हर किसी का काम करूँगा, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे वोट डाली है नहीं डाली है। तो उस टाइम विकास कार्य में पैसा बहुत कम होता था, क्योंकि 13 भेजो था, उसमें पैसा नहीं आता था। बिना परसेंट का पैसा आता था वो लगा लेते थे। उस टाइम सबसे बड़ी समस्या थी, जैसे हमारे वृद्ध हैं पेंशन के लिए भागते थे, विधवा हैं, तो मेरे मन में एक तमन्ना थी कि मैं किसी को भी दफ्तर में नहीं जाने दूंगा। तो लगभग उस टाइम में 250-300 के करीब जो भी पेंशन के हकदार थे उनको पेंशन लगवाई, किसी को भी मैं दफ्तर में नहीं जाने दिया। तो उससे मेरा मतलब समाज में काफ़ी लोगों ने सराहना की और दोबारा फिर इलेक्शन हो गए, तो सीट जरूर थी, तो लोगों ने फिर आग्रह किया कि आपने काम किया तो आप फिर दोबारा इलेक्शन लड़ लो। तो दूसरी बार भी मैंने उप प्रधान का इलेक्शन लड़ा, लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया। उस टाइम हमारे सीट जो थी लेडीज थी, हमारे जिला परिषद में आ जाए सत्य देवी, वो प्रधान बने थे और हमारी इतनी अच्छी टीम थी। हम बैठकर जो भी कार्य करना था बैठकर पहले मशवरा करते थे और फिर उस काम को डाल कर काम करते थे। तो 5 साल में हमारी ऐसी जोड़ी रही, वो कांग्रेस से बिलोंग करती थी और मैं बीजेपी से। तो लोग कहते थे नहीं यार ये तो बहुत अच्छे हैं, क्योंकि हमारे प्रधान जी बहुत अच्छे थे। उस टाइम हमें लगभग 85 लाख रुपये जो है वो 14 बेटियों को में आया था 5 वर्षों में। तो हमारे जो सेक्रेटरी थे राजेश राणा जी, वो बहुत मेहनती थे। हमने तो जो ब्याज बचा था उससे भी निकाल कर हमें 0 बैलेंस कर दिया था। उसके बाद जब अब इलेक्शन हुए 2020 में, तो यहाँ प्रधान की जो सीट थी वो ओपन थी। तो फिर लोगों ने कहा कि आपने प्रधान का 2 बार ये किया, आपको अनुभव है, आप प्रधान का इलेक्शन लड़िए।
तो मैंने फॉर्म भरा और लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया। 200 वोट से मैं विजयी रहा। उसके बाद हम विकास कार्य निरंतर करते रहे, परंतु जैसे हमारा 15 वित्तीय था, जो हमारा 14वां था उसमें गाइडलाइन बहुत कम थी, पर 15 में जो गाइडलाइन थी ना वो बहुत टफ आ गई। उसमें हमें कुछ तो हमारा जो वैसे 20 लाख आता था वो 10 कर दिया, 10-11 लाख 50% इनको जिला परिषद BDC को चला गया। और जो पैसा था उसको भी, क्योंकि हमारे यहाँ भौगोलिक स्थितियाँ ऐसी हैं जहाँ रास्ते सड़कें ज़्यादा डिमांड है, परंतु केंद्र के निर्देशों के अनुसार उसमें 30% हम पानी के ऊपर खर्च करते हैं, 3 स्वच्छता के ऊपर, और 30% जो है वो रास्ते सड़कों पे। तो उसमें हमें काफ़ी दिक्कतें इस बार आई हैं। अभी जैसे अब आपने बात की कि 50 लाख आपका पड़ा हुआ है, तो उसकी समस्या तो यही है क्योंकि यहाँ डिमांड रास्ते सड़कों की है। दूसरा, मैं 2 साल थोड़ा मतलब हमारे जो कर्मचारी थे थोड़ा ढीले थे, इस करके मतलब पैसा सेक्रेटरी ढीला था, सेक्रेटरी ढीले थे, उस हिसाब से पड़ा होगा। क्योंकि अब सेक्रेटरी को एडिशनल चार्ज मिल गया है, तो हमने अब 12-13 फाइलें जो तैयार कर ली हैं। तो हम कोशिश हमारी ये होगी जो 50 लाख है जल्दी से जल्दी खर्च करें। प्रधान जी, 3 बार आपने बोला कि लोगों ने कहा कि इलेक्शन लड़ो। एक बात नहीं समझ आती, ये कुर्सी का मुंह जहां तक मैं जानता हूँ ऐसा है कि मन तो खुद करता है कि अब उप प्रधान के बाद प्रधान लड़ो। आप भी लोग बोल रहे हैं मुझे कि अब क्या करेंगे आप, सीट तो जरूर हो जाएगी, क्योंकि जहां तक मैं जानकारी है सीट जरूर होगी। मैंने कहा हमने बहुत राजनीति कर लिया है, 3 बार रहे हैं, अब किसी और को मौका नहीं। मतलब अब हम एक पायदान और चढ़ेंगे और BDC या जिला परिषद लड़ेंगे। BDC भी सारे सवाल ऊपर होगी, फिर जिला परिषद के लिए जिला परिषद कोई विचार नहीं दिखाता तो बन जाएगा। 4 महीने हैं, वही विचार लोग ही बनाएंगे। लोगों ने कहा है, इन्होंने खुद बोला है, लोग बोलेंगे तो लड़ेंगे। अगर लोग बोलेंगे तो लड़ेंगे। आगे अगर पब्लिक का साथ नहीं हो तो क्या कर सकते हैं। बस फिर मान के चले कि जिला परिषद के आपके यहाँ से 5 कैंडिडेट होने वाले हैं। 4 के नाम हमारे पास आ चुके हैं, 5वां जोगिंदर जी। तो आप सोचिए कि मुकाबला कितना टफ रहने वाला। चलिए ये तो आने वाला समय है, लेकिन अभी कहाँ भाई, अभी कहाँ, अभी तो शुरुआत करनी है। जोगिंदर जी, पैसा लगाया, कहाँ पैसा? जैसे पहले BKNY का जो हमारे पास पैसा आया था, एक सड़क जो है निर्मल ठाकुर जी उनके घर को बनाई गई थी गांव बंजाल में, वो कन्वर्जेंस में थी, प्लस मिलेगा थी इसमें। और एक सड़क जो है गांव रूट है वहाँ बनाई गई थी। और अभी BKNY के 2-3 अमाउंट हमें अभी आए, उसका काम भी जल्दी कर देंगे। जैसे MP लैंड का था, तो हमारे मास्टर जी यहाँ बैठे हुए हैं, इनको 3 लाख रुपए राज्यसभा मेंबर डॉक्टर सिकंदर जी से आया था, तो इनके सड़क का निर्माण किया गया था। और 3 लाख रुपए जो है गांव उपली राजली में महिला मंडल भवन के लिए आया था, वो कन्वर्जेंस में था, उसका निर्माण कर दिया गया है। MP लैंड का हमारे पास 1.5 लाख बचा हुआ है। उसका रीजन भी यह है कि हमने पुली के लिए पैसा मांगा था, तो वहाँ पर 5-6 लाख रुपये लगेगा और 1.5 लाख में हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। तो हमने दोबारा आग्रह किया था विधायक साहब से, तो विधायक जी ने भी 1 लाख रुपये दे दिया। 10 पुली बने स्कूल के पास, उसकी बहुत डिमांड है, आज भी चर्चा का विषय बना हुआ है। तो कारण वही है, 2.5 लाख में काम नहीं होता। तो हमने विभाग को लिख दिया है कि आप और पैसे का प्रावधान करें, तब पुली का निर्माण होगा। उसके बाद जो BDC थे हमें डस्टबिन दिए थे 2-3 बार उन्होंने, और 4 सोलर लाइटें लगाई थी, एक पानी की टैंकी नीचे डैम के पास लगी थी। 15 वित्तीय में जो हमारे जिला परिषद का पैसा आया है, उसमें 4 लाख रुपए थे, उनके घर के पास ही टाइलें लगाई गई थी। 2 बार आया था 2 लाख रुपए, 1-2 जगह और भी काम कराया गया था। बाकी उनका पैसा भी पेंडिंग है, क्योंकि कुछ पैसा अभी आया थोड़े दिन पहले, तो उसकी कोशिश करें जहाँ जहाँ उन्होंने सेल्फ डाला गया है, क्योंकि जो उन्होंने काम डाला उस हिसाब से ही काम करेंगे। बाकी जो हमारे पास 15 वित्तीयों का आया, उसमें 20 लाख रुपये लगभग हेरू में शमशान घाट बना था, तो लगभग 5 लाख रुपये खर्चा है। उसमें 2 लाख रुपये हमने 15 वित्तीयों में और 3 जो था वो मनरेगा में। और वहाँ 26 लाख से एक सड़क बनाई गई थी गांव बलियारा के लिए, जो अभी थोड़ी पेंडिंग भी है।
तो उसमें भी हम 15 विधियों के अंदर 2 लाख रुपये और बाकी मनरेगा में लगाया। तो एक हमें 5 लाख रुपये अभी 3-4 महीने पहले मैं आया था, वो सामने CSC का काम चला हुआ है, तो 5 लाख रुपये इसके लिए आया था। और सोलर लाइट की बात करें हम, तो मैं तो आंकड़ा 400 का बता रहा हूँ, पर हमारे पास 400 से भी ज़्यादा हैं, क्योंकि 237 लाइटें पीछे जब हमारे मंत्री जी वीरेंद्र कंवर जी थे, तो इनके मुझे फ़ोन आया कि प्रधान जी आप हमें 250 लाइट का प्रस्ताव डाल दो, सोलर लाइट का। तो मैंने भी कहा साहब आप सुबह सुबह मजाक कर रहे हो मेरे साथ, लाइट तो कोई 10 नहीं देता, आप 250 का कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं आप प्रस्ताव डालो, तो हमने 280 का डाल दिया, थोड़ा लालच हो गया। उसके बाद हमने जो भी उनकी फॉर्मेलिटियाँ थी, जैसे अंधेरे में घूमना, वीडियो बनानी, ये जंगल एरिया है, यहाँ अंधेरा है, बहुत जरूरी है, जो फॉर्मेलिटी हमने पूरी की। और वो 237 लाइटें जो हमारी पंचायत को आई थी, जिसकी कीमत आज लगभग 24-25 हज़ार रुपये बनती है। तो ये कार्य जो था लाइटों वाला 237 का, ये 2.5 करोड़ से अलग है, क्योंकि ये बजट पता नहीं कितना था, हमें नहीं पता, लेकिन 24-25 लाख तो जितना बनता ना नहीं बनता। हाँ, वो लाख बजट है। तो हमें काफ़ी सहयोग रहा सरकार की तरफ से भी, अब भी मिल रहा है, हमने कहा अब भी बेटा सहयोग, और जो समस्या थी अब हल हो चुकी है। तो मैं तो यही चाहूँगा कि जो पैसा हमारा पेंडिंग है जल्दी से जल्दी लगाया जाए। जो पैसा पेंडिंग है उसको जल्दी से जल्दी लगाया जाए, ऐसा इनका कहना है। पर लेकिन कैसे पॉसिबल, कैसे वो पैसा लगेगा वो भी हम जानेंगे। पर लेकिन एक चीज आपने अपने सड़कें गिना दी, सोलर लाइट गिना दी, वाटर कूलर गिना दिया, पर लेकिन डंगे, वाटर शेड, वाटर टैंक, ये कहीं नहीं लगा सार्वजनिक शौचालय। देखिए जो 1 करोड़ रुपये मनरेगा के अंतर्गत लगाया गया है, उसमें वाटर टैंक बहुत ज़्यादा बनाए गए हैं, कैटल शेडें बनाई गई हैं। अब मेरे इतने तो नहीं पता कितनी बनाई है, बहुत ज़्यादा हमारे वार्ड पंच बड़े, मतलब अनगिनत विकास। तो कैटल शेडें हो गई, डंगे हो गए, और सड़कों जो मनरेगा बनाई गई हैं। मनरेगा में बहुत अच्छा काम हुआ हमारा, बहुत बढ़िया काम चल रहा है। 1 करोड़ आया तो काम तो अच्छा हुआ। ये 1 करोड़ पे हमने खर्च कर दिया, इसमें कोई ये नहीं हमारे पास कोई पैसा है, ये खर्चा है। अभी हो सकता है 2-3 महीने में 10-20-30 लाख और कर सकते हैं, क्योंकि नया साल हमारा आने वाला है, तो उसमें जो काम डाले वो जल्दी से जल्दी शुरू करने वाले हैं। प्रधान जी आपने एक बात बोली थी, सबके सामने बोली थी कि मैं बीजेपी का था, प्रधान जो पुराने थे वो कांग्रेस के थे। अधिकतर बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टी यही कहते हैं कि पंचायत स्तर पर चुनाव जो है वो अलग तरह से होते हैं, कोई बीजेपी नहीं, कोई कांग्रेस नहीं, पर यहाँ कुछ अलग सर ऐसे है, हर किसी की पार्टी होती है, चाहे वो वार्ड पंच है, चाहे वो प्रधान है, MLA चलो तो बहुत होते हैं, तो पार्टी में होती है हर जगह। आपने हर पंचायत में घूमे हुए, आज भी कई पंचायतों में ऐसे युद्ध चला हुआ, प्रधान लाग गया, लड़ाई है। किस बात की लड़ाई है? पार्टी अलग है, पर हमारे यहाँ कोई ऐसा बात नहीं है। पर लेकिन पंचायत अगर माना जाए प्रधान बीजेपी का, अब सरकार कांग्रेस की, या ऊपर से MLA भी कांग्रेस का, कितना तालमेल तो बढ़िया हमारा, कांग्रेस सरकार है, हमें भी पूरा सहयोग मिलता है। जब भी हम विधायक जी के पास जाते हैं, कोई समस्या लेकर हमारी समस्या का हल करते हैं। विधायक भी हमारे बहुत अच्छे हैं, वो भी देखते हैं कौन सी पार्टी से आए हैं, जो जाएगा उसको काम कर देते हैं। विकास तो ऐसे ही होता है, जब आप पार्टी बाजी पर जाएंगे या पर्टिकुलर किसी व्यक्ति के साथ रंजिश के कारण जाएंगे तो वहां पर विकास नहीं होगा। प्रधान जी ये तो आपने बताया, एक समस्या है काफी समय से आपके इलाके में, शायद लोग भी सहमत होंगे, सार्वजनिक शौचालय नहीं है बस स्टैंड में। और हमने, शायद आपको याद होगा कि हमने 2 बार मुद्दा ये उठाया, 2 बार हम स्पेशल आए थे, उस पर कितना कार्य हो? जैसे आप शौचालय का मुद्दा बता रहे हैं, ये काफ़ी गंभीर है और काफ़ी वर्षों से चला हुआ है। जब हमारे मुख्यमंत्री धूमल जी थे, उस टाइम भी उन्होंने लठैनी के लिए 12,62,000 की राशि जो स्वीकृत की गई थी, परंतु जगह का चयन न होने के कारण वो राशि कुछ वर्षों के बाद वापस चली गई। उसके बाद दोबारा फिर कोशिश की गई और दोबारा फिर 8,60,000 के करीब फिर पैसा सेंक्शन हुआ। तो जिस जगह पे हमने बनाना था वहाँ पर निशानदेही भी कराई गई, वो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की सड़क थी पुरानी,
और जो ठेकेदार था उसने भी काम करना शुरू कर दिया, उसने चूना लगा दिया था, मैं ड्राइंग नक्शा बना के कहाँ कहाँ कैसे करना है, पर कुछ लोगों के विरोध के कारण वो भी काम बंद पड़ गया। वो राशि वापस होगी। अभी 7-8 महीने पहले हमारे जो वीडियो जी आए हैं उनसे बात हुई थी, तो वो कह रहे थे भी आपकी खबरें भी लग रही हैं, शौचालय नहीं है। तो मैं उनको एक जगह बताई थी यहाँ जो निचले बाजार में है। निचले बाजार में बहुत समस्या है। जो ऊपर बाजार है वहाँ चलो ढाबे बने हुए उन्होंने सबने बनाई हुई हैं, आज वो समस्या नहीं जो पहले 10 साल पहले, क्योंकि ढाबे में हर जगह लैट्रिन 2-3 दिन बनी हुई है, शौचालय बने हुए हैं। अगर हम बाजार में बनाते हैं, पहले जगह नहीं है, दूसरा रख रखाव की मुश्किल आती है। परंतु जो नीचे जगह बताई थी तो मैंने 6 महीने के लगभग यहाँ से हमने पर्चा तकदीम और प्रस्ताव डाल के विभाग को भेजा था। वो जगह PWD की है, परंतु आज तक हमें उसका कोई भी जवाब नहीं मिला है। प्रधान जी रोकना चाहूंगा, जब हम आते हैं खबर चलाते हैं उसके बाद ही आपकी कोशिशें शुरू होती हैं, उससे पहले कोशिश सर पहले से जारी थी, पर समस्या यही आती है आजकल आबादी ज़्यादा है, कोई जिसके पीछे जगह होगी वो आगे शौचालय नहीं बनाने देगा, क्योंकि हर जगह आजकल लोगों ने मकान डाली। पिछली बार जब आप आए थे तो आपने देखा था हमारे पहले से शौचालय बना हुआ है जो पंचायत समिति के द्वारा बनाया गया था। तो उस टाइम भी मैंने आपको आश्वासन दिया कि हमारे पास 2 लाख रुपए है, हम खर्च सकते हैं। परंतु जब हमने उससे बात की तो उसने हमारा विरोध किया, बोले मेरे साथ में घर हैं और यहाँ गंदगी डलेगी, मैं नहीं बढ़ने दूंगा। तो समस्या तो यही आती है, क्योंकि आबादी के साथ अगर सार्वजनिक शौचालय बनाया जाएगा तो गंदगी फैलेगी। दूसरा, हमारे बाजार में यहाँ कोई कमेटी नहीं है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि बाजार वालों ने 1-2 कमेटी बनाई, जिसका मतलब कोई भी जिम्मेवारी लेता कमेटी। अगर कमेटी हो तो वो रख रखाव भी करेगी, क्योंकि पंचायत तो बना के दे देगी या डिपार्टमेंट बना के देगा, रख रखाव तो बाजार कमेटी करेगी। तो बाजार कमेटी इसमें सहमत नहीं होती है। अगर मैं बात करूं, क्योंकि आपके यहाँ से लाखों श्रद्धालु शाहपलाई के लिए जाते हैं और पैदल, ज्यादातर पैदल निकलते हैं, चाहे वो बाय नाव आए, क्योंकि निकलना तो लठियानी में है। तो यहाँ से जब वो जाते हैं तो हमने यात्रियों से भी बात की, कई ढाबे वाले उनको अपना शौचालय यूज ही नहीं करने देते। महिलाएं कहाँ जाएंगी? ऊपर से बस स्टैंड आपका वहाँ है, किसी व्यक्ति ने दूर का सफर तय करना है, 5 मिनट आपके वहाँ बस रुकती है, तो इंसान चाहता है कि थोड़ा हल्का होगा, पर लेकिन शौचालय ना होना कहीं ना कहीं ये नाकामी जो है वो पंचायत की मानी जा रही है। इसको कैसे आप इसके ऊपर क्या कहें? नाकामी नहीं कहेंगे, हम तो बनाने के लिए तैयार हैं। वो जो समस्या आ रही है, क्योंकि बाजार में कहीं भी खाली जगह नहीं है। एक ही जो रेल फट के पास पड़ी हुई थी उसका ही पहले कहा ही मतलब पहले विरोध हुआ था, दोबारा फिर विरोध हो गया, और कहीं भी हमें जगह दिखाई देती बाजार के पास शौचालय बनाया। विरोध बहुत होता है, अच्छे काम के लिए विरोध होता है, बुरे काम के लिए हो तो हम मानते हैं, पर लेकिन ये तो लोगों की जन सुविधा में क्या उन लोगों को फायदा नहीं होगा? जो साथ वाले दुकानदार भाई हैं, क्या उनको उसका लाभ नहीं मिलेगा? लाभ तो मिलेगा, उसमें तो मैं सहमत हूं, लाभ मिलेगा, जो यात्री आएंगे उनकी सुविधा मिलेगी, पर समस्या तो वही आ गई ना, जगह वाली। जगह की समस्या है, पर एरिया बहुत बड़ा है, एरिया आपका बहुत बड़ा है, पंचायत बहुत बड़ी है। कोई और ऐसी जगह जहां आप सोच रहे हो कि यहाँ पर बन जाए और आम जनता को फायदा मिले? हाँ, ये तो आपको अभी बताया मैंने, या निचले बाजार में है, तो वो जगह PWD की है और साथ में घर भी थोड़ा दूर है। तो हमने BDO साहब को उसमें पूरी फाइल बना के भेजी हुई है कि डिपार्टमेंट से इसके ऊपर परमिशन दी जाए। धन्यवाद प्रधान जी। ये समस्या बहुत बड़ी थी आपके यहाँ, लोग बैठे हैं, लोग कह रहे पर प्रधान जी तो ऐसे ही 2.5 करोड़ ऐसे गिना दिया, काम तो हुए नहीं है। ये बैठे हैं, ये हंस रहे हैं, ये देखिए बुजुर्ग हंस रहे हैं। ये तो मैं इनसे पूछूंगा, क्योंकि जब हम काम देखने के लिए हर वार्ड में जाएंगे, सच्चाई तो वहां पर पता लगेगी, कैमरे के आगे तो कोई भी कुछ बोल देता है, ऐसा लोगों का कहना है। पर लेकिन हमें पूरा विश्वास है, आपका काम हमने देखा है, आपने मेहनत की है, मेहनत के कारण आप यहाँ पहुंचे हैं, आपकी टीम। पर लेकिन आज दुख इस बात का है कि इतना काबिल प्रधान होने के बावजूद ना तो उप प्रधान, ना 7 वार्डों में से सिर्फ 1 वार्ड पंच यहाँ पर मौजूद हैं। हालांकि कार्यक्रम के बारे में 1 हफ्ता पहले आपको अवगत करवाया गया था। प्रधान जी सारा कुछ अच्छी काम पे नसीम। देखिए, जितने हमारे वार्ड पंच को फोन किया था, तो एक तो आजकल फसल का काम चालू हुआ, जो लेडीज हैं आपको पता है फसल के बिजी हैं। तो एक पंच हमारे जो बुलाना के वो कह रहे हैं, काटूंगा मैं,
सफाई सबकी दे रहे हैं आप। पर मैं तो नाकामी मानूंगा पंचायत की, क्योंकि या तो उनके पास काम दिखाने को नहीं है या उन्होंने अपने वार्ड में काम नहीं किया। हमारी दृष्टि में तो ये एक्सक्यूज बनता है, उनके पास कुछ नहीं होगा। आप सर्वोसर्वी हैं, कोई बोल रहा था 1.25 लाख के बराबर है प्रधान जी, तो मुझे भी लग रहा है कि कैसे कैसे जिम्मेवारी ले रहे हैं, सबकी कमियां बता रहे हैं कि जी वो इस कारण नहीं है, वो ये क्यों नहीं बता रहे कि उनको आना चाहिए था और अपनी बात जनता के बीच रखनी चाहिए थी, ये क्यों नहीं बोल रहे? उनको बोला गया था, अब हर किसी की मजबूरियां क्या बोल सकते हैं। प्रधान जी 9 लोगों में से 2 लोग 9 लोगों में से 2 लोग मौजूद हैं। इतना बड़ा कार्यक्रम चला है और पंचायत विकास के लिए ये कार्यक्रम है। पंचायत में क्या हुआ है, मैं समझता हूँ कि जिन पंचायतों में हम आगे जाएंगे वो प्रतिनिधि ध्यान दें, वो अपने वार्ड पंच उप प्रधान को साथ लेके हमसे बात करें, क्योंकि मैंने देखा है कई बार कोई अनबन तो नहीं है कि आपस में बाहर से आप कह रहे हैं कि हम सब एक हैं और अंदर से कोई खिचड़ी और पकड़े हो। ऐसा कुछ नहीं है, हम सब एक हैं। हम सब एक हैं। चलिए आप एक रहें, ऐसी शुभकामनाएं, धन्यवाद। आप जाएंगे और जो मौजूद है वार्ड पंच में उनको बुलाना चाहूंगा। वार्ड नंबर 6 से हमारे बीच है राकेश चंद जी। राकेश चंद जी आइए, आप तो स्वागत आपका। राकेश जी वार्ड नंबर 6। सर हमने जो पंचायत में आए थे 8 जनवरी 2021 को बने थे, उसके बाद जो गांव में घूमे और गांव में जो काम करने थे, जैसे कि हमारा एक रास्ता था है हेरू टू बलियारा, जहाँ पर एक साइकिल चलाना भी बड़ी मुश्किल थी। उस रास्ते को हमने सबसे बड़ी प्रायोरिटी दी बनाने के लिए। आज एक घर में उनके अपनी गाड़ी जो है घर में तक पहुंच जाती है और लोगों ने भी उसको सराहा है कि अच्छा काम हुआ है। दूसरा जो मेरा काम था, हमारे वार्ड के 2-3 वार्ड में एक शमशान घाट नहीं था। जब भी लोग उधर जाते थे तो वो बोलते थे कि इधर शमशान घाट होना चाहिए। तो हमने एक समूह बना के अपने ही खुद पैसे इकट्ठे करके उस शमशान घाट को तैयार किया। दूसरा कि उधर पानी की कोई सुविधा नहीं थी। हमने बीडीसी से मिलके कुछ और से मिलके पानी की टैंकी और उधर शमशान घाट तक आज इसने सुविधा कर दी है कि लोग उसको बहुत खुश होते हैं। अगर ये काम तो आपने करवा दिए, ये तो आपके वार्ड से है, वार्ड नंबर 6 में से है जी कोई? भाई आइए एक बार, आइए बिल्कुल युवा है, यंग है और मुझे लगता है कि बेबाक बोलने वाले में से होंगे आप। क्या नाम है जी आपका? विशेष तौर पर बुलाया गया या वैसे ही चलते फिरते आए? मैं पुलिस में जॉब करता हूँ, छुट्टी पे है। चलिए आप पुलिसकर्मी हैं और लेकिन छुट्टी पे हैं, पर लेकिन एक नागरिक भी हैं देश के। भाई साहब ने बहुत कुछ बता दिया, मैंने ये करवाया वो हुआ है। हाँ जी, बहुत बढ़िया काम किए हैं उन्होंने। हमारे गांव में आज तक रास्ता नहीं था, पैदल चलने के लिए सड़क नहीं थी। हम जब भी जाते थे तो यहाँ से जाना पड़ता था, हमें घूम कर जाना पड़ता था। हम पहली बार पंचायत ने ऐसा बढ़िया काम किया है कि सड़क बनी है। और आज आपको हम ये भी बता सकते हैं कि हमारे हर घर में हमारे पास गाड़ी है। जैसे हमारे घर में कोई बीमार हो जाता था तो हमें मतलब जो हमारी चारपाई होती थी उस पर उठा के बंदों को ले जाना पड़ता था। आज हमें इतनी खुशी होती है कि हम अपनी गाड़ी में बिठा के बुजुर्गों को हॉस्पिटल में लेके जा रहे हैं। तो मैं इनको बोलना चाहता हूँ कि इन्होंने बहुत अच्छा काम करवाया है। क्या बात है यार, पहली बार ही नंबर ले गए जनाब, ये तो इतना खिंचता काम। चलिए बहुत बड़ी बात है। भाई साहब अगर मैं बात करूं और वार्ड पंच पे आपको मान है, पंचायत पे कितना मान? सर पंचायत भी अच्छा काम कर रही है, पर जो एक युवा साथियों को जो जरूरत होती है वो होती है सबसे पहले ग्राउंड, वो यहाँ पे नहीं है। और दूसरी चीज जैसे कि आपको यहाँ बताना, यहाँ एक हमारा क्लब है शहीद भगत सिंह क्लब। हमने मतलब बच्चों के लिए यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों के लिए जिम चलाया हुआ है। उसके लिए हमारे पास अभी तक कोई भी रूम उपलब्ध नहीं है, जिसके लिए हम युवा साथी हर महीने 100, 200, 300 रुपया इकट्ठा करके हमने 2 दुकानें किराए पर ली हुई हैं और उसका हम पैसा खुद पे कर रहे हैं। तो क्या क्या पंचायत को आपने इस समस्या से अवगत कराया और डिमांड की इनसे कि एक आधा कमरा हमारे लिए भी दे दो? बिल्कुल, ये अक्सर पंचायतों में होता है। जी जी बिल्कुल, हमने कई बार बोल चुके हैं, पंचायत में भी आए हैं हम। अभी भी देखो मेरे जेब में ये कागज पड़ा हुआ, हम भी अभी भी पंचायत में आ रहे थे। ये एक 18 कनाल की जगह है जो पंचायत बोलती थी कि हमारे पास जगह नहीं है ग्राउंड बनाने के लिए।
हम उसके पीछे पड़े हुए हैं कि बच्चों के लिए ग्राउंड मिल सके, और आज तक यहाँ पे बच्चों को खेलने के लिए ग्राउंड नहीं है। प्रधान जी आ जाए, ये तो जवाब बिल्कुल सीधा बनता है। भाई साहब क्या नाम बताया जी आपको? इधर आ जाइए प्रधान जी, इधर नेड़े जनाब आए आ, जनाब कह रहे तुम कह रहे कि असं इन्ना पैसा लगा, तो एक ग्राउंड की समस्या और जिम की समस्या जी अजकल के युवाओं लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि नशे का प्रभाव इन्ना ज़्यादा हो गया। पंजाबी बोलना ना चलूगी ना, हाँ थैंक यू। तो मतलब इन्ना क प्रभाव हो चुका है कि साडा युवा नशे के दलदल च जा रहा है। वो जिम लगाया, खेलने लिए ग्राउंड की डिमांड की, इन्हों की डिमांड कितनी जायज़ तुहानूं लगी? जो इन्होंने शील बख्श क्लब है हरियाणा में, इनकी डिमांड काफ़ी पहले से आ रही है ग्राउंड की। जिम की थी, जिम अनुराग के द्वारा इनको दिलाया गया था। रही जगह बात है, जगह बोल रहे हैं, तो जिस जगह की बात कर रहे हैं ये गांव पहले हमारी पंचायत में नहीं होता था, नरूट गांव है, तो ये पिछले पंचायतों हमारे साथ आया है। जगह वहीं जो कई बार मेरे पास आते थे, मैंने लहणी पंचायत में जो जगह है नहीं जो हम ग्राउंड के लिए दे दें, क्योंकि यहाँ पहाड़ियों वाली जगह हर जगह ही, और इन्होंने मेहनत करके अभी जो जगह चयन किया है उसमें पहले PSC बनी हुई है, उसके बाद वहाँ पर बिजली का सब स्टेशन बन रहा है, उसके ऊपर जगह खाली होगी। तो पहले तो वहाँ भी रास्ते की समस्या होती थी, हो सकता बिजली बोर्ड ने वो जगह रास्ता लिया हो, क्योंकि तभी वो काम कर रहे हैं। तो अच्छी बात है, अगर हमारे पास कोई प्रपोजल आती है तो हम उसको जल्दी से जल्दी हल करने की कोशिश करेंगे। इस कार्यकाल में पूरा हो सकता है, शुरुआत हो सकती है। देखिए जो फॉर्मेलिटी हमें करनी पड़ेगी पूरी, हमें तो जैसे लेटर आएगा डिपार्टमेंट का, ये जगह हमें NC दे देंगे, हमें कोई इतराज नहीं, क्योंकि हमारा जो काम तो NC देना है इसमें। अब जगह डिपार्टमेंट की है, हिमाचल प्रदेश सरकार है, वो तो DC साहब इसका फैसला करेंगे देनी है कि नहीं देनी है। चलिए भाई साहब, इन्होंने तो अपना पल्ला झाड़ लिया, मतलब पल्ला नहीं झाड़ा, रास्ता दिखाने का प्रयास किया है। क्या लगता है कितना सहमत है जो प्रधान जी ने उत्तर? प्रधान जी की बात सही है, क्योंकि जगह वो अभी मिली है, पहले वहाँ पे कुछ भी नहीं होता था, अभी वहाँ डिस्पेंसरी बनी, अभी हमारा 33 KB का वो बन रहा है, उसके बाद ही वो जगह मिली। पर हम चाहते हैं कि पंचायत ही ये कार्य करे, जैसे कि हमें घूमना पड़ रहा है कि ये पटवारी के पास जाओ, तहसीलदार के पास जाओ, जगह देखो, ये हमारा काम नहीं है, ये काम है पंचायत का। अगर पंचायत चाहती है कि हमारा युवा साथी नशे से दूर रहे, खेल ग्राउंड मिले उन्हें, तो ये किसका कार्य है? ये पंचायत का कार्य है। पंचायत हमें जगह निकाल के दे, हम सब इकट्ठा होकर अपने MLA साहब के पास जाएं और उनको बोलें कि हमें जगह दी, ये हमारे पास जगह है और इसके लिए हमें पैसा दें, तब ये कार्य हो सकता है। प्रधान जी जिम्मेवारी आपकी बता दी मैंने, तो भाई युवा है, मैंने कहा था युवा है, कुछ निकाल के लाएंगे। नहीं सर, जो ये कह रहे हैं सही बात है, परंतु जगह का पता कर ले कितना है। अब ये तो DC साहब के पास फाइल जाएगी, जैसे विधायक साहब हमारे वो भी दे सकते हैं, हम तो जो हमसे मांगे हम दे देंगे इसमें। मतलब आप तैयार हैं? हम तैयार हैं, हमें कोई इसमें अड़चन नहीं है। ये ऑन रिकॉर्ड है जी, ये ऑन रिकॉर्ड है, कल मुखरे तो सारे को आ जाना, सब को ਹੁੰਦਾ ਵਾ रिकॉर्ड। आ देखो जी, युवा भी ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰਡ ਦਾ और इस पंचायत का भी नागरिक डिमांड रखी, कितनी की जेन्युइन गल इन्होंने रखी? सर इनकी बात भी जो है ठीक है कि जगह की हमारी 2-3 जगह के लिए बहुत ही थोड़ी ये है। एक तो हमारे जो आंगनबाड़ी के लिए जगह चाहिए हमारे को, उसके लिए भी हमने बात की थी कि हमारे को कोई भी गवर्नमेंट लाइन कुछ मिले, तो उसके लिए भी हम प्रयत्न कर रहे हैं। और मैं बात भी की आगे, देखते हैं कि बनती है बात या नहीं, जगह देंगे तभी हम सब कुछ करेंगे, प्रयास जारी है। चलिए वार्ड नंबर 1 से कोई मेरे साथ है? कोई वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर 1 से कोई आ जाए, क्योंकि अब पंच आप ही है, इनके पंच नहीं आए, अब आपको ही पंच बनना पड़ेगा। साथ नहीं मैं बुलाना, ये बारी बारी से बुलाना। हाँ जी, मेरी पंचायत मेरा वार्ड, सुपरफास्ट TV वालों का धन्यवाद जो यहाँ आज कार्यक्रम में रखा है। हाँ तो आप जी अपना 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 वार्ड नंबर और अपना नाम बताना। मेरा नाम बहादुर सिंह शर्मा है, मैं रिटायर्ड टीचर हूँ और हमारा वार्ड नंबर 1 है। गुरु जी अगर मैं कहूँ तो इससे ऊपर मेरे पास शब्द नहीं है। गुरु जी शब्द जो है वो हमें सिखाया जाता था कि गुरुओं के कारण ही आज हम तो यहाँ पहुँचे हैं, शायद आपके भी आगे गुरु होंगे। गुरु जी
ईमानदारी की मिसाल होती है जिस जॉब से आप रिटायर हैं। बच्चों को शिक्षा देते हैं, सच झूठ के बारे में बताते हैं, समाज की कृतियों से अवगत करवाते हैं। आज शायद आपकी भी अपनी परीक्षा है, आपके पंचायत में है। क्या लगता है आपको कि पंचायत में, वार्ड पे बाद में जाऊंगा, पंचायत को लेकर आपकी क्या राय है? काम हुआ है, नहीं हुआ है, सिर्फ बातों के पकोड़े बन रहे हैं, या फिर धरातल पर कुछ है? जहाँ तक कामों का सवाल है, पंचायत ने बहुत कुछ किया भी है और कमियां भी बहुत रही हैं। तो कमियों से शुरुआत करें। तो उन कमियों को, जैसे अभी मेरे युवा साथी आए थे, उन्होंने डिमांड रखी कि यंग ब्लड जो है उनको खेलने के लिए मैदान मिलेगा, तो डैम के ऊपर नशा जा करके वो नहीं करेंगे और चिट्टा और काला नहीं बेचेंगे और ना खरीदेंगे, क्योंकि उनका रुझान जो है वो खेलों की तरफ हो जाएगा और समय बीतेगा। तो ये, क्योंकि पंचायत भी जगह नहीं दे सकती, ये मुझे मालूम है, डीसी साहब अलॉट करेंगे तभी होगा। तो ये केस भेजें और जगह अलॉट हो जाए तो एमएलए साहब से भी और दूसरे जो माध्यम है उनसे भी पैसा लेकर के उस चीज को पूरा किया जा सकता है। वेयर इज द क्वेश्चन ऑफ काम, वो प्रधान जी मेहनती हैं, काम इन्होंने करवाए हैं। जैसे सोलर लाइट का बताया, 300-400 आपके वार्ड में लगे? हमारे वार्ड में लगी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सड़क पे लगी हैं, लोग जो अंधेरे में जाते थे उनको लाइट का प्रबंध हो गया है। जो जहाँ मैंने घर बनाया है, जब मैंने घर बनाया उसमें लोग डरते थे, वहाँ कहते भूत रहते हैं, परंतु अब सब भूत वहाँ से भाग गए, 6-7 घर भी बन गए और लाइट का प्रोग्राम भी हो गया है और बड़ा अच्छा किया है इन्होंने। अगर मैं अब, ये तो प्रधान जी की तारीफ आपने ज्यादा कर दी, अभी मैं कमियां निकाल दूंगा इनकी। वार्ड नंबर 1 में जो वार्ड पंच हैं आपकी मीनाक्षी जी, वो आज नहीं आ पाई किसी कारणवश, मैं तो यही कहूँगा। क्या लगता है कि वार्ड पंच जो आपकी हैं मीनाक्षी, उनके द्वारा कितना सहयोग वार्ड नंबर 1 के निवासियों को मिल रहा है? हाँ, ये मैं कहूँगा, जो वार्ड नंबर 1 है उसमें जो पंच हैं, अब सरकार की भी है बड़ी बड़ी उपलब्धि समझ लीजिए या गैर उपलब्धि समझ लीजिए, वो नॉमिनेशन करते हैं कि जहाँ रिजर्वेशन दे दिया है, लेडीज को दे दिया, परंतु उत्तरदायित्व तो समझने वाला व्यक्ति यदि आगे आए तो वो काम करवा सकता है, परंतु इतना लगता नहीं कि जो उत्तरदायित्व एक्टिविटी जो है वो जो होनी चाहिए वो नहीं है। प्रधान जी, मैंने कहा था ना, सामने कुछ और खिचड़ी पीछे से कुछ और, ये तो लोग बोल रहे हैं, ये लोग बोल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल गुरुजी, आप ठीक कह रहे हैं, ठीक शब्दों का चयन किया है। अगर एक्टिविटी कम है तो फिर इसका मतलब काम भी कम हुआ। काम हुए हैं, परंतु वो श्री प्रधान जी की मेहरबानी से हुए। वही जो शब्द बोला कि हमारा प्रधान ही 1.25 लाख के बराबर है, तो वही यहाँ पर साबित हो रहा है। जैसे हमारे वहाँ जहाँ में रहते हैं, वहाँ सड़क का काम था, इन्होंने करवाया, आधा हो गया, आधी सड़क वो मेरे ख्याल को आधा किलोमीटर रह गई है। यदि वो भी बन जाए तो बहुत अच्छा होगा। खड्डे पड़े हुए, इशारा करें 2 महीने में बना देंगे। 200 मीटर है, 200 मीटर ही समझ लो वो है। मैंने तो सोचा 2 महीने में बना देंगे। तो वो बन जाए तो मैं प्रधान जी को आशीर्वाद दूंगा कि अगली बार भी कोई न किसी पद पे आए। प्रधान जी, हमने वो सही बोला है, हम समझ जाते हैं कि आप क्या कहना चाहते हैं। और जिस प्रकार से देखिए लोग समर्थन कर रहे हैं, लोग बोल रहे हैं, अब आप क्या कहेंगे? अब इनको भी झुठला दें। जो शास्त्री जी ने बताया सड़क का, वो ठीक है, 200 मीटर के लगभग सड़क है, उसमें रिपेयर होने हैं। तो हमने इसमें कई बार हमने विधायक साहब को प्रस्ताव आके डाल कर भेजा है, क्योंकि पैसा तो वहीं से आएगा, अब या विधायक साहब जो बोलेंगे बाहर से मिलेगा। तो हमने विधायक साहब से रिक्वेस्ट किया, प्रस्ताव भेजा है। बाकी 3 गांवों में सड़क सब ओके है, सिर्फ इनके घर के पास 200 मीटर का जो गैप है, जब हम आगे सड़क बना रहे थे वो गैप बढ़िया था, तो अब 2-3 साल में टूट गया। तो हमारी कोशिश यही है कि जब भी हमें पैसा मिलता है तो जल्दी से जल्दी इस काम को करवाया जाएगा। अपने ही टाइम में करवा दूंगा, क्योंकि कल को ये समस्या नहीं रहे कि ये छोड़ दी थी। वोट पक्की कर लिया आपने। देखो बिल्कुल आपको सामने ऑफर भी दे दिया कि अपने ही कार्यकाल में बनवाऊंगा। धन्यवाद प्रधान जी, यदि वो बन जाती है तो तन मन से हम आपके साथ थे, हैं और रहेंगे।
धन्यवाद जी। अगर मैं बात करूं, गुरु जी हैं बालकृष्ण जी, और एक और हमारे रुचड़ी में मोकदान की आवश्यकता थी, वो प्रधान जी ने बनाया, बहुत अच्छा बन गया है। और लोगों को, नहीं तो ये होता कि डैम के ऊपर जाना पड़ता है 2 किलोमीटर, यदि पानी 1 किलोमीटर नीचे चला जाए तो उससे भी नीचे जाना पड़ता था। वो समस्या जो है वो हल हो गई है। उधर हमारे माननीय पंच जी हैं, इन्होंने भी डैम के ऊपर बनवा दिया, इधर ये बन गया, तो काफी सुविधा लोगों को हो रही है। पर लेकिन मैंने आपको ना जी कमियां गिनाने के लिए बुलाया था, आप तारीफ करते चले कि प्रधान जी की छाती फूल गई। मैं कमियां चाहिए, हमें तो कमियां चाहिए कि क्या नहीं हुआ। हाँ, होने को, जैसे मैंने कहा, यंग ब्लड के लिए प्लेग्राउंड वो होना चाहिए। कुछ जहाँ सोलर लाइटें नहीं लगी हैं उनके लिए इनको प्रयत्न करना चाहिए। जो रास्ते खराब हैं उन रास्तों को बनाना चाहिए, क्योंकि यदि इस समय इतना पैसा आता है फंड से, सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से, पंचायत निधि से और दूसरे जिला परिषद निधि से आता है, इतना पैसा कभी आज तक पहले MLA को भी नहीं मिलता था। क्या गुरु जी आपको जानकारी दी कि 2.5 करोड़ रुपए आपकी पंचायत के पास है? नहीं, मुझे आज पता चला 2.5 करोड़ आया, तो आपके माध्यम से पता चला। ये कार्यक्रम इसीलिए कि आम जनता को पता लगे कि पैसा तो आता है पर जाता कहाँ है। तो ये तमाम चीजें, चलिए गुरु जी, और आपको क्या लगता है? आपने काफी सुझाव दिए, काफी कुछ बताया, अपने वार्ड के बारे में बताया, पंचायत के बारे में बताया, और क्या लगता है आदर्श पंचायत बनाने के लिए लठानी को और क्या क्या कदम उठाने चाहिए? हाँ, तो पंचायत बनाने के लिए अब तो नेक्स्ट 4-5 महीने में इलेक्शन आ रहे हैं। लोग अपने मन से तैयार हैं किसको बनाना है, क्या करना है, को प्रधान बनाना है, तो लोगों की इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। वो मैं अकेला भी, दूसरा कोई नहीं कर सकता, ना तो मीडिया चैनल कर सकते हैं, क्योंकि ये लोगों की मन की भावना होती है किसको आगे लाना है। परंतु मैं ये कहूँगा कि ऐसे व्यक्तियों को आगे लाया जाए जो काम करवा सकें, जो MLA से, सरकार से, BDC सबसे तालमेल रख के काम करवा सकें। यदि एक दूसरे की लेग पोलिंग करते रहेंगे तो काम डेवलपमेंट के नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए मेरा तो यही सुझाव रहेगा कि ऐसे लोगों को आगे लाना चाहिए जो काम करने के योग्य हों। धन्यवाद गुरु जी, धन्यवाद। देखिए, बिल्कुल मन की बात जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री करते हैं, आज गुरु जी ने भी, मुझे लगता है कि पूरे मन की बात यहाँ पर कर डाली। वार्ड नंबर 2 से कोई है मेरा साथी यहाँ पर? वार्ड नंबर 2, स्वागत है जी आपका। मेरा नाम मास्टर रामास है, मैं डाइट टीचर हूँ और मेरा गांव जो है वैसी बस्ती जलग्राम है। तो प्रधान जी और पंचायत के सहयोग से वो ये एरिया है, पहाड़ी एरिया है, बहुत मुश्किल थी आने जाने की। जब कोई बीमार होता तो वो कंधे पर उठा कर ले जाते थे, लेकिन प्रधान के सहयोग से और पंचायत के सहयोग से और मंत्री जी ने भी हमारा काफ़ी सहयोग किया, उससे कुछ रास्ता जो है बन गया है ट्रैक्टर और ट्राली के कारण। लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो एम्बुलेंस रोड बने ताकि लोगों को सहूलत हो जाए, कोई बीमार हो जाए तो वहाँ पर एम्बुलेंस। अब तो एम्बुलेंस रोड तो सरकार भी बना रही है कि हर घर तक एम्बुलेंस पहुँचाने का प्रयास सरकार ने ये घोषणा की और रोड बने हैं। आपके यहाँ क्यों नहीं बन पाए? ये तो प्रधान नहीं, प्रधान की जो एरिया में जो काम आता है कि सहयोग से जो काम है वो हुआ, लेकिन ये तो ऊपर की बात है ना, मंत्री जी पैसा बात अंदर की बात लग रही है मुझे, ऊपर की बात नहीं, अंदर की बात लग रही है। अंदर की ऐसी कभी नहीं, प्रधान जी चाहते हैं कि ये तो आगे आए की तरक्की हो, मेरा परिष्कार। मुझे लग रहा है प्रधान जी वोटें आज आपने इकट्ठी कर लेनी है सारी। इनकी पावर जो है ना, इनके पास पैसा है तभी ये एम्बुलेंस रोड बना सकते हैं। तो वो पैसा लाने के लिए क्या इन्होंने प्रयास किया? कभी पूछा आपने? नहीं, प्रयास किया तब जब पहाड़ी एरिया है, खर्चा बहुत है ना, नहीं रास्ते में पुल भी डालना है। अच्छा, पुली भी डलेगी तब जाके वो रास्ता तैयार, और पैसा ज्यादा चाहिए। पैसा ज्यादा चाहिए, इसलिए तो प्रधान के पास इतना पैसा नहीं होता, पंचायत के पास। ये तो आगे मंत्रियों के पैसा आए तब वो एम्बुलेंस, मंत्री बुलाएंगे तभी पैसा आएगा। जो प्रधान जी मंत्री को बुलाएंगे तभी पैसा आएगा, क्या लगता है? आइए जरा, बाबा जी ने जो बोला है एम्बुलेंस रोड, हालांकि सरकार ने कहा है कि हर घर के लिए एम्बुलेंस रोड की प्राथमिकता दी जाती है। बाबा जी ने, गुरु जी मैं कहूँगा, कहा, आप क्या सोचते हैं? जो मास्टर जी ने बताया कि एम्बुलेंस रोड चाहिए,
तो मैंने जब कमर साहब मंत्री थे उस टाइम भी प्रयास किया था। ये वर्ल्ड बैंक में रोड डाला गया था, ये मास्टर जी को पता है। और वर्ल्ड बैंक से टीम आई थी, उन्होंने सर्वे किया, क्योंकि वो 5 या 7 मीटर जगह लेते हैं। तो वहाँ भी वही समस्या है कि लोगों ने घर बनाया, कहीं 3 मीटर है, कहीं 2.5 मीटर है। तो इस करके वर्ल्ड बैंक ने जो उसको मना कर दिया था, क्योंकि ये रोड उसमें नहीं बनेगा। फिर हमने पंचायत लेवल गई, कार्य किया, और मास्टर जी के घर यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर होंगे और खड़ी चढ़ाई है। वो किसी टाइम समस्या वहाँ ही होती थी, पैदल नहीं जा सकता था। तो हमने कोई 15 विधेयक से, कोई मंत्री जी से, कोई मनरेगा से, मतलब हर साल कुछ न करते इनके घर तक जो है वो सड़क बना दी है। पर एम्बुलेंस रोड नहीं बना है, वो सिर्फ 2.5-3 मीटर है। इसमें ट्रैक्टर वगैरह चल जाते हैं, छोटी कारें चल जाती हैं। और उस रोड में सिर्फ एक छोटी सी समस्या है, ये परसों मेरे को बोल रहे थे, वहाँ पुली डालने का काम है। तो जैसे ही हमारे बजट का प्रावधान होगा, वो छोटा काम है, 1.5 लाख का ज़्यादा नहीं है, तो दूसरी पुली डालेगी, इसकी सीमेंटेड पुली डालेगी। और मास्टर जी के घर को तो हमने 2 पुल डाल रखे हैं। जब 2 पुल डाल दिए हैं तभी मास्टर जी खुश हैं, आनंद, बिल्कुल चेहरे पे मुस्कुराहट है और हौसले बुलंद है। मास्टर कोशिश कहते करेंगे और आपका जो आधा अधूरा काम रहेगा उसको पूरा करवाएंगे। कितना 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 समझ में जो एक पुली डालनी है ना जी, वो बहुत ही खतरनाक जगह है। छोटे बच्चे स्कूल भी जाते हैं, अगर वहाँ से पैर फिर से जाते हैं, बड़ा नाला आता है, तो मतलब ऐसा कोई भी अनहोनी हो सकती। चलिए हम दुआ करेंगे। वार्ड नंबर 7 से एक और भाई साहब हमारे बीच मौजूद हैं। सर नाम क्या है? नाम मेरा संजीव कुमार, मैं 2023 में आर्मी से रिटायर हुआ हूँ। तो पहले तो मैं प्रधान जी की कुछ अच्छे काम जो इन्होंने किए हैं उनके बारे में बताऊंगा। इन्होंने पिछले 10 साल में तो बहुत अच्छा काम किया हमारे गांव में। हमारा गांव बिल्कुल डैम के किनारे जाके पड़ता है, यहाँ से अप्रोक्स 5 किलोमीटर है। तो अच्छा काम किया, लाइटें भी लगाई हैं। लेकिन पिछले 2 साल तो मुझे हो गया रिटायर हुए, उससे पिछले 2 साल से पहले मैंने एक इनको एप्लीकेशन दिया था। कुछ सड़क थी वो कच्ची थी, ज़मीन भी मेरी थी। मैंने इनको बोला कि ये ज़मीन आप इसमें लगभग 50 मीटर का डिस्टेंस था, तो मैंने बोला था कि इनको आप कैसे भी पक्की करके कर दो, ताकि बहुत दिक्कत होती है कि बारिश के टाइम में। क्या क्या पंचायत को आपने वो जगह पंचायत के नाम की? क्योंकि रोड तो तभी बनेगा जब वो जगह पंचायत, वो मेरी जगह थी। नहीं, नाम तब भी करनी पड़ती है जी। क्यों प्रधान जी? ये बिल्कुल ये प्रश्न जो इन्होंने किया है, मुझे लगता है कि यहाँ पर कोई बात यहाँ पर आई है। इन्होंने बात रखी है कि मैं आर्मी से रिटायर हूँ, मुझे रिटायर हुए 2 साल हो गए, पर लेकिन 4 साल से मैंने एक लगभग आपको एक कार्य सौंपा था, वो नहीं निभा। जो सुनील कुमार जी बोल रहे हैं वो उनकी बात सही है, पर जब हम उस कार्य को कर रहे थे, सॉरी सड़क को बना रहे थे, तो लाखों में हमारा बजट था। तो जो ये कह रहे हैं जगह मेरी है, उस टाइम जगह किसी और की थी। तो पहले तो वो मान गया, हमारे से मुझे दे दी। जब काम में शुरू करने लगे, वो बीच में बैठ के मैं नहीं काम करने दूंगा। उसके साथ ही कम से कम 100 मीटर का एक किसी का मिट्टी भूमि है, वो भी मना करता, वो तो मिट्टी डालने को मना करता। रोड पक्का तो कहाँ घर हो, तो उनको पता ही है, तो मिट्टी में डालने देता है। हाँ, जो इन्होंने बोल ली है जगह, तो उसके बारे में हमें मनरेगा में सेल्फ डाला था। पर आपको पता है मनरेगा पिछले 2 साल से जो पक्के कार्य नहीं हो रहे हैं, उसमें हमें फिर मुश्किल आ रही है। तो मैंने इनको सुझाव भी दिया था कि आप विधायक साहब से या MP से, मतलब क्योंकि वो भी तभी पैसा देते जब लोग जाते हैं उनके पास। बिल्कुल, हम तो किसी को मना नहीं करेंगे, हमारे प्रस्ताव डाल लो, हम मना नहीं करेंगे, भाई पैसा तो लाना पड़ेगा। तो उनको बोला भी था मैंने, तो यार MLA साहब से रिक्वेस्ट करिए, क्योंकि हमारे पास जिसका काम चला हुआ था उस टाइम मैंने एक बात इनको बोली थी, काम होने दो, अगर रोकेंगे तो ये कच्चा ही रहेगा। तो आज समस्या वही आ रही है। अब इनकी जो 15-20 मीटर या 25 मीटर ने ली है ना, फिर कच्चा रहेगा आगे, वो मानता नहीं है। मतलब दिक्कत यहाँ से शुरू हुई, वही खत्म हो जाएगी, काम नहीं हो पाएगा। काम तो जब मलकीत भूमि है वो सहमत होंगे तभी पंचायत काम कर सके, वगैरह काम नहीं कर सकते। मैं इनको बताता हूँ कि आप उनको छोड़ दो, जो नहीं देता है उनको छोड़ दो। जो मैं बोल रहा हूँ, जो मेरी जमीन है उसको तो आप पक्की करिए, लेकिन ये उसके लिए भी सहमत नहीं। 4 साल हो गया एप्लीकेशन दी हुई, आज कोई रिप्लाई नहीं है इनका। प्रधान जी 4 साल बहुत लंबा समय, और वो उनका ये कहना कि जितनी मेरी है कम से कम वो मैं पंचायत के नाम कर रहा हूँ सड़क के लिए, कम से कम उसके ऊपर तो कार्य करें। सर वही है, मनरेगा में डाल रहे हैं हम सड़क को, और हमें डिफिकल्टी वही आती है। पिछले 2.5-3 साल से जो है ना,
वो पक्के कार्य बंद है, हमें मटीरियल नहीं दिया जाता है। ये शायद आपको पता होगा, कोबरगांव में मटीरियल की पेमेंट 1.5 साल से पड़ी हुई है। अब जो वेंडर है वो सामान फेंकने को तैयार नहीं है, और हमारे पास कोई निधि होती है, निधि या जैसे MP लैड है, DC साहब का फंड आता है, या MP का आपका फंड आता है। तो आपको ये पहले भी कहा, हम लिख कर दे देंगे, समस्या है प्रस्ताव डाल के दे देंगे, तो आप थोड़ा आपको कोऑपरेट करने के लिए करें। बिल्कुल, हम तो इनके साथ हैं, कोऑपरेट करेंगे। लेकिन आज तक मैंने ये देखा है कि जो उप प्रधान है, इन्होंने खुद बताया कि उप प्रधान की कितनी 200 मीटर सड़क जो है इन्होंने खुद बनवाई है इसी कार्यकाल में। उप प्रधान तो पहली बार बने थे, जो बने थे। आज तक ना तो पंच को तो हमने अपने वार्ड में कभी देखा ही नहीं जाते हुए। आज लगभग कभी यहाँ नहीं आए वो, आपने वहाँ नहीं देखा, हमने यहाँ नहीं देखा। इधर भी मैं अचानक आ गया, मेरे को मालूम नहीं था कि यहाँ कोई कार्यक्रम है, लेकिन मैं अचानक मैंने बोला कि आज जरूर 2 बातें बता के जाऊंगा। उसके अलावा कुछ सड़क इन्होंने पहले बनवाई थी, वो सड़क बीच बीच से टूट गई है। तो मैंने इनसे काफ़ी रिक्वेस्ट किया प्रधान जी से कि कुछ पैसा दे दो, 5-7 हज़ार रुपया, मैं इसको बीच बीच से रिपेयर करवा देता हूँ, कहीं से पुलिया छूटने वाली है। लेकिन इन्होंने बोला कि हमारे पास कोई पैसा आता ही नहीं है। प्रधान जी, पैसा 2.5 करोड़ आ गया, कहाँ गया? इन्होंने साफ मना कर दिया। जैसे ये कह रहे हैं 5,000 या 7,000, ऐसे हमारे पास आपको पता है कोई फंड नहीं होता है। हमने 1 रुपये लगाना, वो भी फॉर्मेलिटी पूरी होगी, 1 लाख लगाना तो भी फॉर्मेलिटी पूरी होगी, कोई सेल्फ में डालेंगे तब काम होगा। वो इनको बता दिया था मैंने। सेल्फ में देखिए कुछ मजबूरियां होती है पंचायत की, इस बात से तो मैं प्रधान जी के साथ सहमत हूँ, क्योंकि जो नॉर्म्स हैं, जो कागजी कार्रवाई है, वो पहले जरूरी होती है, क्योंकि काफी सारे प्रश्न उठते हैं। ये एक कमी आपने रास्ते की बताई, वो आपके अपने रास्ते की थी। अन्य समस्याएं क्या? अन्य समस्या है कि लाइटें इन्होंने लगाई थी पीछे, तो लाइटों की समस्या है कि हमारे गांव में सिर्फ ओनली कोई 10 लाइटें भी नहीं लगी हुई। बाकी गांवों में देखो जाके कितनी लाइटें लगी 237, उसमें से सिर्फ 10 भी नहीं होगी। अगर गिनती पूरी की जाए ना तो 10 भी नहीं होगी। बाकी लाइटें कितने चलेगी हैं जी? इनके गांव में जहाँ जहाँ जरूरत थी वहाँ लाइटें लगाई गई थी, पहले लगाई थी 3-4 लाइटें, अब इतनी मुझे याद नहीं, 8 की 10 तो बता रहा ठीक होगा। और जैसे सड़क इनकी काफ़ी लंबी है तो हर जगह कहीं न कहीं लगाई गई हैं। अब 17 गाँव है हमारे पास, इनका गांव छोटा सबसे। हमारे गांव बताया ऐसे गांव में 400 वोटर है, तो वहां तो ज्यादा लगेगी। जैसे छोटे छोटे गांव है, किसी को 10 दी, किसी को 15 दी, और किसी को 50 भी दी। हाँ 50। ऐसे बड़े गांव है, जैसे 63 गांव है, वहां अगर 100 लग जाए फिर भी कम है, क्योंकि वार्ड इतना बड़ा है। अब इनके वार्ड की बात करें, इनके वार्ड में सबसे ज्यादा अटके वार्ड में, गाँव में नहीं, क्योंकि इनके वार्ड में 4-5 गाँव आते हैं। अच्छा, इनके वार्ड में भी 4-5 गाँव हैं। 4-5 गाँव है इनके वार्ड। क्या कहेंगे जी? प्रधान जी ने तो अपनी समस्या बताई आपके सामने। चलो, मुझे तो 2 साल हुए रिटायर हुए, मैं बाकी गाँवों में तो नहीं घूमा इतनी है, लेकिन मैंने अपने गांव की जो पिछले 4 साल से हालत देखी, 2 साल तो मुझे रिटायर हुए हो गए, कि एक भी काम प्रधान ने 2 साल में एक भी दिन वहां जाके नहीं देखा होगा कि यहाँ पे इनको क्या समस्या। प्रधान जी, सीधा यही आरोप, और बिल्कुल फौजी हैं, देश के रक्षक रहे हैं, बिल्कुल आपके मुंह पे बोल रहे हैं कि एक बार भी मैंने आपको गांव में नहीं देखा, या मुझे तो नहीं लगता कि आपने काम किए। कितनी सच्चाई? ये गांव में जाते रहते हैं, कई बार इनसे मिले, चलो इनका गुस्सा जायज है, अगर इनकी सड़क बन जाती तो गुस्सा नहीं होता। तो उसमें मैंने पहले बता दिया, अभी जब काम चला हुआ था हम सभी से रिक्वेस्ट की थी, तो इनके गांव में 2-3 पार्टियां बनी हुई थी, वो एक दूसरे को भड़का देते थे, ये काम नहीं होना है, सुबह रात को मान जाते, सुबह मुकर जाते थे। तो उस टाइम भी मैंने रिक्वेस्ट की थी। अभी पैसा हमारे अनलिमिटेड चला हुआ है, क्योंकि मनरेगा में उस टाइम अनलिमिटेड काम चलते थे, करमल जश्न में था। तो इससे आगे इनसे पूछिए, इनसे आगे कम से कम 500 मीटर हो गए जो रोड पक्का बना दिया इनके इस आगे। नहीं, मैं मानता हूँ आगे बनाया हुआ 500 मीटर। तो तभी बना भाई साहब, जब लोग सहमत थे। जब लोग ही सहमत नहीं होंगे तो प्रधान जान देते थे। नहीं, 500 मीटर तो नहीं, लेकिन 200 मीटर होगा। चलिए कुछ भी। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आप पूरा बना दीजिए, जितना मैंने सड़क के नाम पर जमीन दी है उसको तो आप बनाइए। प्रधान जी, क्या उसके ऊपर प्रयास होगा? कम से कम प्रयास कर रहे हैं हम, जैसे हमारा बजट का प्रावधान हो जाएगा कर देंगे। अभी एक बात रही कि 4 साल में काम नहीं किए, तो इनको मैं बताना चाहता हूँ, जैसे पिछले टर्म में प्रधान था, कई गाँवों ने हमें लाखों रुपए खर्च दिए, कईयों में एक भी खर्चा था, तो जिसने पहले खर्च दिया उसका नंबर तो थोड़ा कम ही रहेगा ना फिर उस बार।
अब एक एरिया झाड़ू की बात कर रहे हैं, पिछले समय हमने 40-50 लाख के लगभग खर्च कर दिया, तो अगली बार कोई प्रधान बनेगा उसको और बोलेगा 50 लाख खर्च कर दो, क्योंकि इनकी समस्या काफी हल हो चुकी है। जो बाकी बची हुई है वो जल्द हो जाए, आश्वासन तो दिया जी। अब मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा प्रधान जी का, अगर उस सड़क को अपने होते हुए बना दें। बाकी बहुत अच्छे काम किए हैं उन्होंने, मैं इनसे बिल्कुल सहमत हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद जी। कुछ बोलना प्रधान जी? अभी प्रोग्राम नहीं खत्म हुआ है, अभी तो ये लोग हैं मेरे साथ। कौन जी? वार्ड 2 से भाई साहब आ जाओ। आप जैसे युवा तो हमें चाहिए। आइए, मैं तो पब्लिक के बीच में जा रहा था। यहाँ क्या नाम है? नमस्कार, मेरा नाम आदर्श शर्मा है और मैंने अभी 12वीं कक्षा अपनी पढ़ाई पूरी की है 1 साल पहले, और अभी मैं चंडीगढ़ में अपनी आगे की पढ़ाई शुरू कर रहा हूँ। किस चीज में आपने एडमिशन लिया? अभी मैं BSc कर रहा हूँ, फिजिक्स और मैथ्स में मेजर में आप फिजिक्स में कर रहे हैं मेजर, और चंडीगढ़ में। युवा है, यंग है, अब तो गांव आना कम रहेगा क्योंकि पढ़ाई भी है, पर लेकिन जब तक गांव में रहे, शुरू से लेकर 12वीं तक काफी कुछ बदलाव देखा होगा। कई इंसिडेंट देखे होंगे, कोई खुशियों के माहौल भी देखे होंगे, गम के माहौल भी देखे होंगे, काम हुआ देखा होगा, नहीं हुआ वो भी देखा होगा। क्या कहेंगे? अगर इसी इलेक्शन की बात की जाए तो मैंने 3.5 साल अभी घर में ही गुजारे थे। तो इसमें देखा जाए कि हमारे गांव में रोड भी बना है, मतलब उसमें ब्लॉक के थ्रू रोड बना है। जो हमारे गांव में ऐसे ब्लॉक पड़े हैं नीचे, पेवर ब्लॉक पड़े हैं, जो कि सिर्फ ब्लॉक के थ्रू काम हुआ है। हमारे गांव में सबसे बड़ी समस्या थी पानी की, जो कि अभी भी मतलब देखा जाए तो संपूर्ण रूप से आता नहीं है हमारे घर पानी। 5-10 मिनट पानी आ रहा है। उसके लिए हमारे ताया जी, जिनके अभी स्वर्ग सत पधार गए, उन्होंने एक बांसुरी का प्रावधान किया था, वो भी उन्होंने ब्लॉक के थ्रू करवाई थी, मतलब उसका सेक्शन करवाया था, वो भी लग गया। और उसके बाद भी पानी विभाग वाले ही छोड़ेंगे ना, पानी छूटना ना। और उससे बहुत बड़ी कमी ये है गंदगी की। हमारे गांव में एक भी डस्टबिन नहीं है। देखा जाए स्ट्रीट रोड की हालत इतनी गंदी है कि अगर कोई बुजुर्ग आदमी उस पर चले तो वो गिर जाएगा आराम से। और अगर आप हमारे गांव से थोड़ा आगे जाओगे 100 मीटर भी नहीं, 70-80 मीटर जाओगे, तो उसके बाद ना एक ऐसे स्पीड ब्रेकर जैसे लगे हुए हैं, उसके आगे ना हमारी बाइक गुजर सकती है ना गाड़ी, जबकि उसका जो रास्ता है वो गाड़ी का है। तो हमारी बहुत बड़ी एक डिमांड है कि वो गाड़ी का रास्ता नहीं, हमें बाइक का रास्ता दे दिया जाए, ताकि हमारे बुजुर्ग जब बीमार हो तो हम उन्हें कम से कम बाइक पे आगे ले जा सकें, ताकि आगे हम उन्हें गाड़ी में बिठा सकें। क्योंकि हमें बहुत दिक्कत आती है, कभी हम व्हील चेयर पे उनको लेके जा रहे हैं। हमारे गांव में कम से कम 7-8 ऐसे बुजुर्ग होंगे जो अभी जिनकी हालत बहुत खराब रही पहले, कई गुजर गए, कई अभी मतलब हैं ठीक हालत में है। पर हमारी सबसे बड़ी डिमांड है कि रास्ता खोला जाए ताकि उनको आगे पहुंचाया जाए। और उससे बड़ी एक वो कि स्ट्रीट लाइट्स तो लगी थी, 8 स्ट्रीट लाइटें हमारे गाँव में लगी हैं, पर उनमें सिर्फ एक काम करती है, और वो भी वो काम करती है जिसके आगे पेड़ अड़े हुए हैं। एक मतलब इतने 1-2 इंच भी देखा जाए तो उसमें लाइट नहीं पड़ती उसकी। पॉइंट तो बड़े अच्छे बताए आपने। पहले तो मैं आऊंगा पानी की समस्या। कुटलैहड़ पानी की समस्या के कारण जाना जा रहा है पहले से, और यहाँ पर ज्यादातर इलेक्शन में पानी की समस्या हल करने को लेके होते हैं। सच बोल रहा हूँ। कितना पानी मिल रहा है वो तो आपने मुझे बता दिया कि 10 से 15 से। क्या लगता है कि जिनको हम चुनकर लाते हैं, जो हमारे साथ वादे करते हैं, सुंदर सुंदर सपने सजाते हैं, वो कितना कामयाब रहते हैं उन वादों को? अगर तो देखा जाए पानी के ऊपर इलेक्शन हो रहे हैं और पानी के ऊपर इलेक्शन करके जीत रहे हैं, तो मैं कहूँगा कि जरा भी सक्षम नहीं रहे उन बातों पे, क्योंकि पानी नहीं पहुँच रहा है घर पे। अगर हमें इलेक्शन अपने आदमी को जिताने के बाद भी हैंडपंप से पानी लाना पड़े, 10-10 मतलब हम मटके हैंडपंप से लाएं, फिर तो उस पानी का फायदा नहीं है। अभी हमारे घर में तो चलो कुआं है, हमने मतलब अपनी कुआं खुदाया हुआ, उसमें थोड़ा गुजारे लायक पानी निकल जाता है। पर कुछ घर हैं जिनमें टंकियां भी बहुत छोटी छोटी हैं, जैसे 500 लीटर की टंकी होगी, उसमें वो पूरे घर का गुजारा कर रहे हैं। तो वो तो मतलब उपयुक्त पानी नहीं है ना पूरे घर को प्रयोग करने के लिए। उन्होंने उसमें वॉशरूम भी जाना है, नहाना भी है, फीमेल्स भी हैं उसमें, तो वो या तो वो वॉशरूम यूज कर सकती है, या तो फिर बर्तन धोने, कपड़े धोने के लिए पानी उसको प्रयोग किया जा सकता है। मतलब ये मानते हैं कि पानी की कमी आज भी कुटलैहड़ में है। चलिए, दूसरा रोड की बात की आपने। प्रधान जी, ये रोड वाला मसला नहीं समझ आया मुझे। 70 मीटर कुछ ऐसा बता रहे हैं, थोड़ी सी मैं समझ नहीं पाया, थोड़ा सा क्लियर। जो ये यहाँ जो हमारा डैम का रोड है, यहाँ से रास्ता जाता है,
जो रास्ता इनसे पूछिए 10-15 साल पहले वहाँ पर पैर रखना मुश्किल हो जाता था। तो हमने कई फंडों से, 14 विद्योग से, 15 विद्योग से इनके रास्ते पूरी टाइलें लगाई हैं और नालियाँ बनी हुई हैं। क्या बनी है जी टाइलें और नालियाँ जैसे? जी जी बिल्कुल, टाइलें तो लगी है, पर उनकी हालत अगर देखोगे तो बुजुर्ग गिर जाएगा उधर। मतलब तिलकन गंदगी बहुत है, तिलकन है, फिसल मतलब अब गंदगी की बात कर रहे हैं तो हमारे वार्ड पंच बोनी आए हैं। हमने इस रास्ते को कम से कम 2-3 बार पंचायत के द्वारा साफ किया गया। अब गंदगी कौन डालता है? इनके गांव के लोग ही हैं, वो डालते हैं, भैंसें बांधते हैं रास्ते में, जब तो मना किया। दूसरा जो ये बता रहे हैं आगे रास्ता नहीं है, तो वो तो इनको पता होगा, इनके जन्म से पहले ही वो मकान बने हुए हैं और ब्रेकर लगाया हुआ है। हमने भी जब भी होश में ब्रेकर लगा हुआ है, क्योंकि वो आगे जाने देते हैं, पैदल जाने देते हैं, तो हम किसी के मकान में तुड़वा सकते हैं, उस रास्ते को नहीं खुलवा सकते हैं। जहाँ तक था हमने बना दिया था। मतलब आपने प्रयास किया, उनसे बात की, लोगों से बात करने का प्रयास किया? बात करने के बाद ऐसे था दोनों तरफ पहले मकान बन चुके हैं, कोई पैदल जाने के लिए रास्ता है, किसी का आंगन है, एक आंगन है पूरे, तो वहां से निकलते हैं, वो पक्का लोग हमारा। भाई साहब देखिए, गंदगी की बात भी इन्होंने स्वीकार की है कि इन्होंने साफ भी करवाई, पर लेकिन कौन लोग डालते हैं ये भी प्रश्न कर दिया। दूसरा जो आप बैरिकेड बता रहे हैं कि लगा है, वो इनका ये कहना है कि वो पहले से लगा है, मकान बन चुके हैं वहाँ, उसके लिए आपके दिमाग में क्या है? मतलब मेरे दिमाग में तो ऐसा है कि अगर उनको बिठाया जाए जिनके मकान हैं, उनसे एक बार बात की जाए कि गांव कितना हमारा बहुत छोटा सा गांव है, जिनके कोई 25-30 घर है, 25 भी शायद 25-30 है नहीं है, तो देखा जाएगा अगर वो 2 घर हैं, अगर उनको बोला जाए कि हमें बाइक के लिए, सिर्फ बाइक के लिए रास्ता दे दो ताकि हम आगे तक ट्रैवल, उसके आगे हमारे 6 घर हैं सारे, तो उनके जो बुजुर्ग लोग हैं उनको कितनी परेशानी होती है, इस बारे में वो सोचे, ये पंचायत द्वारा प्रावधान किया जाना चाहिए। धन्यवाद जी। इनका ये कहना है कि एक बार बात विमर्श करके अगर कोई हल निकलता है बीच का तो ठीक है, इनकी बात में सहमत हूँ। या तो हमारे एप्लीकेशन दे दें, हमारी समस्या आ रही है तो हम उनसे बात करेंगे वहाँ जाकर बैठ कर, क्योंकि सामने कोई नहीं आता है। सामने कोई नहीं आता है, बिल्कुल भाई साहब रिटर्न में दें, और पंचायत के पास जब ये एप्लीकेशन आएगी तो उसके ऊपर कार्रवाई अवश्य होगी। मौका देखा जाएगा, उन लोगों को बताया जाएगा क्या जवाब हमका उनसे बात की जाएगी। धन्यवाद जी, थैंक यू। दूसरा जो उन्होंने पानी की समस्या कहा, वो तो पता ही आपका, हर जगह पानी की समस्या है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है, आज हर घर में नल है, हर घर में तो है ही, हो सकता है घर में 3-3 भी है, कईयों के पास है, तो इतना पानी कहाँ से आएगा? अब कईयों ने 3-3 नल लगा रखे हैं, कईयों के पास एक वॉशरूम नहीं आता है। तो मैं पिछले मतलब जब प्रधान बना था तो शायद लोगों को पता होगा, मैं यहाँ 3 टैंक थे, मैं खुद सुबह जाता था, एक दिन मैं अपने काम पे था और सुबह जाता 7 बजे, जो पानी छोड़ने जाता है उसको बता के कैसे छोड़ना है, मेहनत करने जाता था पानी। पर अब समस्या फिर वैसे की वैसी हो गई है, क्योंकि जो लड़के रखे गए हैं वो आज कोई छोड़ता है, कल कोई आ जाता है। फिक्स जिम्मेवारी अब डिपार्टमेंट ने नहीं लगाई है यहाँ, क्योंकि मुझे देखने वाला जो काम कर रहे थे उनको यहाँ से भेज दिया गया है, जो नए आ रहे हैं उनको लगा रहे हैं। तो मेरी तो यही विभाग से विनती है कि जो काम करने वाला हो उसको छोड़ा जाए, क्योंकि यहाँ पर 3 टैंक हैं और कम से कम 15 लाइनें हैं जो इससे निचले एरिया को जाती हैं। तो 15 में पानी छोड़ना वो दिमाग की बात है, वो पानी थोड़ा होगा कैसे छोड़ना, ज़्यादा कैसे छोड़ना है, तो ये तो विभाग की गलती है, इसमें मैं सहमत हूँ। अगर विभाग अच्छे जो कार्य करते हैं उनको लगाया जाए और समस्या का हल किया जाए। धन्यवाद जी। क्या जैसे कि इन्होंने कहा कि हर घर में नल है और कई में 3-3 भी नल है, तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने हर घर नल योजना चलाई है, जो कि बहुत अच्छी बात है, हर घर में नल है, पर उन नलों में पानी नहीं है। ये तो हमारी देखा जाए तो पंचायत की ड्रॉबैक है कि इनको ये काम करना चाहिए, हर घर में पानी, थोड़ा पानी पहुंचे। 1 घंटा मतलब दूसरा हमारे घर में आता है तीसरे दिन पानी, तीसरे दिन अगर 1 घंटा पानी आ जाए तो वो गुजारे लायक है, मतलब हम उसको यूज कर सकते हैं, कपड़े कम से कम कपड़े और वॉशरूम जाया जा सकता है उसमें। पर हमारे घर में अगर 5 मिनट पानी आएगा तो उसमें हम कहाँ नहा पाएंगे? हमारा तो कोई नहीं, हमारे पास इधर बावड़ी है, हम इधर नहा लेते हैं, लड़के नहा लेते हैं, पर जो हमारे घर में फीमेल्स हैं, हमारी दादी है, वो कहाँ जाएंगे पानी लाने, वो कहाँ नहाएंगे, वो कहाँ बाहर वॉशरूम जाएंगे? तो ये बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम देखा जाए पानी की, और पानी के बाद रोड, पानी और रोड, ये 2 बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे घर में।
प्रधान जी ने बताया कि 3 टैंक हैं, पानी छोड़ने वालों की ड्यूटी जो है वो बदल रही है। एक को समझाते हैं, अगले दिन बदल जाता है, दूसरे को समझाते हैं तो तीसरे दिन कोई और आ जाता है। ये समस्या विभाग की है, पर लेकिन उसके ऊपर प्रधान जी अब कुछ निर्णय लेना पड़ेगा, क्योंकि 5 मिनट पानी से क्या इंसान करेगा। वही बात है, यहाँ पर कोई भी ऐसा पानी का प्रावधान नहीं है। यहाँ नीचे एक स्कीम है, जाना गांव से आती है पानी। अब जैसे बारिश हो जाएगी तो 2-3 दिन पानी आएगा, क्योंकि गंदा हो जाएगा पानी, बोल उठाएंगे, फिर मुश्किल आ जाएगी। और कहीं सोर्स नहीं है इनको। जो 7-8 गांव है, सिर्फ हरियाणा से पानी आता है या बलोर से थोड़ा बहुत आता है इनको, क्योंकि बलोर स्कीम बड़ी है तो वही टैंकों में डिस्ट्रीब्यूट करके डालते हैं, कितना कितना डालना है। तो इसके बारे में हमने पहले विभाग से बात की थी। अभी विभाग ने एक टैंक बनाया नीचे, पर उसमें भी समस्या यही है, जब बरसात आएगी तो गंदगी से भर जाएगा पानी से, उसको उठाएंगे, खाली करेंगे, फिर दोबारा भरेंगे, तो समस्या तो उनको काफ़ी आ रही है। इस बारे में सहमत हूँ। मुझे कईयों के फ़ोन आते हैं, मैंने प्रधान मैं क्या कर सकता हूँ इसमें। देखो स्कीमें बनानी है विभाग ने, डिपार्टमेंट ने, पंचायत के पास तो इतना बजट होता नहीं है। स्कीम बनाए हम तो वो, या बॉडी कुआं बना सकते हैं जहाँ अवेलेबल हो या कोई जगह दे, तो हमने कई जगह बनाया है। पीछे जब मैं ऊपर था तो उस टाइम हैंडपम्पों का बहुत प्रचलन चला हुआ था, तो मैंने कमर साहब से CPS थे, उनके पास गया मैंने, हमारे पानी की बहुत समस्या है। तो एक ही टाइम में, मतलब 1 महीने में लगभग 25 हैंडपम्प मैं अपने क्षेत्र में लगाए थे, परंतु आज वो 0 है। आज हैंडपम्प से पानी भरने को कोई भी तैयार नहीं है। आजकल तो मोटर भी हैंडपम्प में लगाई जा रही है, ऐसा कोई प्रभाव? जो मोटर वाली बात है, तो कुछ हैंडपम्प ऐसे हैं जिनमें मोटर नहीं लगती, थोड़ा पानी होता है, कुछ है उनमें लगाई गई है। हमारे एक लठैनी से ऊपर ढाबा, डडू ढाबा बोलते हैं, वहाँ पर हमने बोर कराया था। तो उस बोर से हम जो है मोटर से पानी, मतलब 2-3 गांवों को, लठैनी है, लठैनी बाजार है, थोड़ा त्यासर, उसमें डेली लगाते हैं, क्योंकि उस बोर में काफ़ी पानी था, तो उस समस्या का हल जाता है। ये नीचे वाली समस्या, यहाँ हैंडपम्प भी ड्राई निकलते हैं, पानी बहुत कम होता है। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू। आप युवा हैं, आपने बहुत अच्छी बात रखी है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ लोग हैं लखनऊ के, आप आ जाइए। वार्ड नंबर 3 वार्ड नंबर 3 के वार्ड पंच हमारे साथ मौजूद हैं, अमरजीत कौशल जी। अमरजीत जी, स्वागत है। अमरजीत, लेट हो गए आप, बहुत कहीं व्यस्त थे। मैं आइडिया करवाने के लिए मंगाना गया था। अगर मैं बात करूं तो वार्ड नंबर 3 में कितना काम आपका हुआ? देखो, 2 पशुशालाएं बनी हैं और 2 रिटेनिंग वाल्स लगी हैं और 1 रिटेनिंग वाल का काम चल रहा है। तो कुल कितने लाख का काम होगा? ये लगभग 5 लाख का काम हो रहा है। और उसके अलावा सोलर लाइटों की बात करें तो आपके वार्ड में कितनी सोलर लाइटें लगी हैं? 20-22 के करीब सोलर लाइट्स हैं, जिसमें 2 जो हम पर्सनल हैं और 20 की 20 जलती हैं या फिर काम खत्म हो गया? लगभग 2 हैं जो इस वर्किंग नहीं है, बाकी ठीक। क्या उनको चलाने के लिए प्रयास किया गया? मेंटेनेंस वालों को बताया गया? बुलाया गया है। अगर बात की जाए वार्ड नंबर 3, गांव कौन सा पड़ता है? लठियानी गाँव। लठियानी बाजार भी उसमें आता होगा। सार्वजनिक शौचालय की बड़ी यहाँ पर समस्या है, बार बार ये बात उठती है, ये कितना प्रयास हुआ है? प्रयास 2 बार हुआ है, लेकिन विफल रहा। एक बार तो बना भी दी थी, लेकिन अब वहाँ पे कोई जाता नहीं है, क्योंकि वो बस स्टैंड से दूर है। बस स्टैंड पे स्टेट गवर्नमेंट की जगह है, लेकिन ऑक्युपाई की है। अगर लोगों का कितना साथ मिलता है आपको जब आप वार्ड में निकलते हैं? टांगे खींचने वाले लोग भी होंगे और ऊपर चढ़ाने वाले भी होंगे? नहीं, घर घर जाना पड़ता है और उनको समझाना पड़ता है, उसके बाद साथ देते हैं, अदरवाइज नहीं। 2.5 करोड़ रुपए आपकी पंचायत के पास आया, आपको मालूम? हाँ जी। 2.5 करोड़ में जगह जगह विकास हुआ, ऐसी गाथा आज प्रधान जी ने पढ़ के सुनाई है यहाँ। अब हम ग्राउंड जीरो पर जाएंगे, वहाँ पर देखेंगे कि कितना काम हुआ है, फिर वहाँ भी हम बात करने का प्रयास करेंगे लोगों से। पर अगर देखा जाए कुल मिला के 2.5 करोड़ की राशि बहुत भारी होती है एक पंचायत के। कुछ ऐसे काम जो आपने सोचे हों और अभी तक ना हुए हों और इन 4 महीनों में पूरा करवाने का
पूरा दम लगाने की सोच रहे हो कोई ऐसे काम? एक तो सार्वजनिक स्वच्छता जो है उसके ऊपर हम चाहते थे कि बंगाना ब्लॉक से ही कोई गाड़ी चले और यहाँ से कूड़ा इकट्ठा करे और उसको सही निपटारा हो। वो बात चल रही है लेकिन अभी तक पूरी नहीं हुई। ये आपका सपना भी मान सके? मेरा सपना है कि ऐसा होना चाहिए। चलिए, स्वच्छ भारत के लिए आपने बात रखी है, धन्यवाद, और बहुत अच्छा काम हुआ है। तो ये आज का कार्यक्रम था मेरी पंचायत मेरा वार्ड, और लठियानी पंचायत में पहुंचे थे और प्रधान जी ने जिस प्रकार से हर प्रश्न का उत्तर यहाँ पर दिया और इवन तक कि गांववासी वार्ड वासियों का भी इन्होंने प्रश्नों के उत्तर दिए हैं, और उम्मीद है ये उत्तर तभी दिए जाते हैं जब काम धरातल पर हुआ। यहाँ पर बातें ही नहीं थी बल्कि काम भी करके दिखाया है, इन लोगों ने यहाँ पर बताने का प्रयास किया है। तो कल हम मिलेंगे अरलू पंचायत में मेरी पंचायत मेरा वार्ड कार्यक्रम के तहत। तो जो लोग वहां पर पहुंच सकते हैं जरूर पहुंचे। महेंद्र पाल वहां के प्रधान हैं, तो कल वहां पर हम मिलेंगे, वहां की समस्याओं को सामने लाएंगे और कितना विकास कार्य हुआ है इसके ऊपर चर्चा करेंगे। खबरों का सिलसिला इसी प्रकार जारी रहेगा। देखते रहें 247 सुप्रभात। तब तक हमारी टीम को दे इजाजत। नमस्कार।